हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम। यानी कुछ स्थान है मध्य प्रदेश के जिनको कुछ स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता है, और ऐसे प्रश्न जो हैं आपके एमपी पटवारी ग्रुप 2 और 4 और अदर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमपी पटवारी का एग्ज़ाम अभी भी चल रहा है, तो ऐसे में ये सारे फैक्ट आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जीके में एमपी स्पेशल जीके बहुत पूछा जा रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की फैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम। जैसा कि स्थान और उपनाम दिए गए हैं, तो है खजुराहो। तो खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ भी बोलते हैं, तीर्थ स्थल खजुराहो। ठीक है। उज्जैन को क्या बोलते हैं? मंदिरों मूर्तियों का नगर, महाकाल की नगरी। तो ये तो चलो फेमस है, सारे लोग जानते होंगे कि उज्जैन को महाकाल की नगरी बोला जाता है, और इसको मूर्तियों का नगर भी बोला जाता है, मंदिरों की नगरी भी बोला जाता है। बात करते हैं भिंड मुरैना की, तो इसको बागियों का गढ़ कहा जाता है। ठीक है। बात करते हैं भेड़ा घाट की, तो यहाँ संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, भेड़ा घाट याद रखें। जबलपुर भी संगमरमर की नगरी कहा जाता है। जबलपुर और भेड़ा घाट एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, क्योंकि भेड़ा घाट में धुआंधार जो जल प्रपात है वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। बात करते हैं अगर इंदौर की, तो इंदौर को मिनी मुंबई भी बोला जाता है। ठीक है। इंदौर को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई, क्योंकि यहाँ का जो रहन सहन और बिल्डिंग या जो भी कुछ है वो मुंबई की तरह दिखता है, ऐसा सब बोलते हैं। इंदौर काफ़ी अच्छा सिटी है रहने के लिए। दोस्तों अगला देखते हैं सांची। इसको बोलते हैं बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। ठीक है। सांची में बुद्ध के स्तूपा हैं। ठीक है, इसको याद रखें, इसलिए इसको बौद्ध जगत की पवित्र नगरी भी बोला जाता है। यदि हम बात करते हैं भीमबेटका की, तो यहाँ सेल चित्रकला यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, भीमबेटका। ठीक है। मतलब मूर्ति जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी चित्रकारी की गई है। बहुत पुरानी यहाँ पे जो सेल चित्रकला मिली है भीमबेटका में, यानी पूरा पाषाण काल में आप बोल सकते हैं। दोस्तों मांडू किस लिए या मांडू को क्या बोला जाता है? तो इसको आनंद नगरी यानी सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है, मांडू। बात करते हैं कटनी की, तो ये चूना पत्थर की नगरी के नाम से जानी जाती है। सिवनी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का लखनऊ, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से जाना जाता है। और जब बात करते हैं बालाघाट की, तो ये मैग्नीज नगरी है, यानी बालाघाट याद रखें कि मैग्नीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मध्य प्रदेश में। यदि आपसे पूछा जाता है कि बालाघाट मध्य प्रदेश में किस लिए जाना जाता है, तो ये है मैग्नीज के लिए। दोस्तों यदि बात करते हैं भोपाल की, तो यह है झीलों की नगरी। मेरा सेंटर भोपाल ही गया था, मैंने देखा था कि भोपाल बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर है। मैहर की बात करते हैं तो ये संगीत नगरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। बढ़ते हैं कुछ अपने और इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मालवा। तो मालवा को गेहूं का भंडार भी के नाम से जाना जाता है, मालवा क्षेत्र को। दोस्तों ग्वालियर है, इसे तानसेन की नगरी बोलते हैं। पचमढ़ी पर्यटकों का स्वर्ण बोला जाता है या स्वर्ग बोला जाता है, जो भी आप को ठीक लगे पढ़ सकते हैं। दोस्तों यदि बात करते हैं पीथमपुर, तो यह भारत का डेट्राइट है। इस पर आप इतना याद रखेंगे, पीथमपुर को भारत का डेट्राइट बोला जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पीथमपुर को क्या बोलते हैं, तो आप यही लिख देना, मतलब आप यही टिक लगाना। उज्जैन मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी बोला जाता है उज्जैन को। धार को भोज नगरी भी बोलते हैं। मांडू फिर आया तो मांडू महलों की नगरी भी बोली जाती है।
इसलिए महलों की नगरी मांडू दोनों मिलते जुलते हैं, तो याद रखें। दोस्तों इंदौर को कपड़ों का शहर भी बोला जाता है, इसीलिए इसको मिनी मुंबई भी बोलते हैं। मैनचेस्टर होता है ना, जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, कानपुर है, ऐसे ही कपड़ों का शहर इंदौर भी है। सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा मध्य प्रदेश, यहाँ सफ़ेद शेर मिलते हैं। खंडवा खरगोन सुनहरे ज़िले, इनको सुनहरा ज़िले के नाम से जाना जाता है। बुरहानपुर गंजेड़ियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है, याद रखें। इंदौर अहिल्या नगरी के नाम से भी जानी जाती है, इंदौर को अहिल्या नगरी भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि आपके MPGK से लिए गए थे। ये सारे फैक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ।